हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से भागवत महापुराण के 10 मिनट सीरीज के हम लोग 74th एपिसोड तक पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस्कॉन के फाउंडर आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का बहुत बहुत आभार या धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं। और पिछली बार हमने रामायण सुनी और एक ही एपिसोड में हमने रामायण पूरी सुनी। 10 मिनट के अंदर हमने रामायण सुनी, तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि किस स्पीड में हम लोग भागवत महापुराण कर रहे हैं और भागवत महापुराण में कितने डिटेल्स हैं, कितना डेप्थ है, कितना ज़्यादा है। आप सब लोगों के लिए 10 मिनट सीरीज इसलिए लाई जा रही है ताकि आप लोगों को भागवत महापुराण का एक टेस्ट मिल सके, ताकि आप लोग उसमें आगे जाएं, उसको अपनाएं और उसको पूरी तरह से पढ़ें। प्रभुपाद जी ने 18 वॉल्यूम लिखी हुई हैं, 18 वॉल्यूम, और 18 वॉल्यूम में टोटल 12 कैंटोज आते हैं। आप लोग उसको ज़रूर लें, उसको पढ़ें और आप लोगों का जीवन जो है धन्य होगा। मेरा जो अटेम्प्ट है वो बहुत ही छोटा अटेम्प्ट है और इसमें भी सारा का सारा जो क्रेडिट है वो मेरे गुरु महाराज और उनके गुरु महाराज प्रभुपाद जी को जाता है। इसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं है। मैं तो खुद अपने प्यूरिफिकेशन के लिए, अपनी शुद्धि के लिए भागवत महापुराण को पढ़ रहा हूँ। तो आज जो हम लोग कथा देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। इक्ष्वाकु जो महाराज थे, उनका जो पुत्र था उनका नाम था निमि। तो निमि जो थे वो उनने बोला था वशिष्ठ जी को कि आप कृपया करके आए और हमारे राज में आके जो आपका जो जो पुरोहित हैं, जो सबसे मुख्य पुरोहित हैं, जो चीफ पुरोहित हैं, उसका आपका पोजीशन लें। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि भाई मैं अभी तो नहीं आ सकता और मैं इंद्र के यहाँ पे जा रहा हूँ और इंद्र के यहाँ पे मुझे कुछ यज्ञ करना है, तो उसके बाद मैं आऊँगा। और वो वशिष्ठ जी जो थे इंद्र के पास इसलिए गए थे क्योंकि इंद्र जो थे स्वर्ग के देवता थे। वहाँ पे जो उनको जो दक्षिणा मिलती थी वो उस निमि के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती। तो वो चले गए। लेकिन जो निमि थे वो थोड़ा समझदार थे, उनको लगा कि भाई मैं किस प्रकार से इंतज़ार कर सकता हूँ, इसके लिए इंतज़ार तो मैं कर नहीं सकता। तो उनने जो था वो यज्ञ था, उनने वो शुरू किया। तो जहाँ वहाँ पे जो वशिष्ठ जी थे, वशिष्ठ जी ने जो इंद्र का जो यज्ञ था वो पूरा करके जो वापस आए, तो उनने देखा कि जो निमि थे उनके लिए उनने इंतज़ार नहीं किया है। तो वशिष्ठ जी जो थे वो क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर उनने श्राप दे दिया निमि को कि निमि, तुम्हें मृत्यु प्राप्त होगी। इस प्रकार से निमि जो थे, निमि भी क्रोधित हो गए और निमि ने भी वशिष्ठ को श्राप दे दिया कि तुम्हें भी मृत्यु प्राप्त होगी जल्द से जल्द। समझने की बात यह है, सीखने की बात यह है कि जो क्रोध है वो क्रोध किसी का भी भला नहीं करती है और क्रोध किसी के भी आ सकता है, चाहे वो बड़े से बड़े ऋषि भी हों, बड़े से बड़े मुनि भी हों। वशिष्ठ जी आप सब जानते हैं कि राम जी के गुरु थे। तो इस प्रकार से भी शास्त्रों में देखने के लिए आया है और शास्त्र बहुत ही क्लियर है। शास्त्र में जो होता है वो लिखा जाता है। शास्त्र कोई कथा बनाई हुई कथा नहीं है। शास्त्र जो है वो प्योरली जो हुआ था, एक एक शब्द है वो। ये जो शास्त्र है भागवत महापुराण, ये कृष्ण रूपी, शब्द रूपी कृष्ण है। तो किसी का भी पतन एक क्षण में हो सकता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह से कभी भी किसी का भी पतन हो सकता है। इसलिए हमें बहुत ही सरेंडर्ड और हम्बल, बड़गद के पेड़ की तरह हमें एकदम झुका होना चाहिए, हमेशा ही झुका होना चाहिए। किसी प्रकार से अपने ज्ञान का, अपने अपने धर्म का, अपने अपने अपनी संपत्ति का, अपने परिवार का, अपने देश का, किसी भी तरीके से हमें उसके बारे में अभिमान नहीं होना चाहिए। तो वशिष्ठ जी जो है उनको शरीर त्याग करना पड़ता है, निमि जी को भी शरीर त्याग करना पड़ता है क्योंकि उन्हें श्राप दिया होता है एक दूसरे को। लेकिन वरुण जी और मित्र जी की कृपा से और उर्वशी के सहयोग से वशिष्ठ जी का पुण्य जन्म होता है। और उधर जो निमि जी होते हैं उनने देवताओं की कृपा लेने से भी इनकार कर दिया था और उनने शरीर लेने से भी इनकार कर दिया था।
तो उनके ऊपर देवताओं की कृपा रही और उनके ऊपर आशीर्वाद रहा और उनको परमात्मा ईश्वर नारायण हरि का संग करने का मौका मिला। तो ये तो निमि की कथा थी। समझने की बात यह है कि जो लोग रियलाइज सोल्स होते हैं, प्योर सोल्स होते हैं, वो शरीर फिर से नहीं लेना चाहते और वो जो चाहते हैं वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ईश्वर का संग मिले। तो इसी प्रकार से हमें मालूम पड़ता है कि किस प्रकार से जो निमि थे उनने फिर से शरीर नहीं लिया। कथा में ये भी आता है कि जो निमि थे उनके शरीर को, जो मृत शरीर था, उसको रखा गया था और उस समय ब्राह्मणों के पास एक ज्ञान होता था जिससे कि उस शरीर से आप संतान को उत्पन्न कर सकते थे, चाहे वो शरीर मृत शरीर ही हो। तो निमि के शरीर के पुत्र आया जिसका नाम था विदेहा, और विदेहा को उत्पन्न हुआ। विदेहा के यहाँ से जो वंश निकला उसको कहते हैं मिथिला वंश। और मिथिला वंश में आप सब जानते हैं राजा जनक का जन्म हुआ था और राजा जनक की जो पुत्री थी वो श्रीमती सीता माता थी, जो कि राम जी की अर्धांजलि बनती हैं। और उनको जब अकाल होता है, जनक जी खेत को कर रहे होते हैं, उसको प्लाउ कर रहे होते हैं, उसमें से एक मटका मिलता है और मटके में सीता माता मिलती हैं। तो ये जो कथा है इस प्रकार से निमि की कथा होती है। तो हम लोग सूर्य वंश के बारे में कथाएं सुन रहे थे। अब चंद्रवंश के बारे जाते हैं। चंद्रवंश जो हैं, जो चंद्र थे उनका नाम था सोम। सोम में उनके कार्य को देख के ब्रह्मा जी ने उनको प्रमुख बना दिया। प्रमुख किसका बनाया? जड़ी बूटियों का प्रमुख बनाया और इन सब चीज़ों का उनको प्रमुख बनाया। तो इन सब चीज़ों को देख के जो सोम थे वो उनको काफ़ी अपने ऊपर में अभिमान सा हो गया कि मैं बहुत बड़ा कार्य कर रहा हूँ। और इस तरीके से उनके अंदर जो था एक एरोगेंस सा आ गया। और उनके जो सोमा के जो गुरु थे उनका नाम था बृहस्पति। और सोमा ने एक बहुत ही गलत कार्य किया कि वो उनने क्या किया, जो बृहस्पति उनके गुरु थे उनकी जो पत्नी थी उनका उनने हरण कर लिया। और बृहस्पति की जो पत्नी था उनका नाम था तारा, उनका हरण कर लिया। इस प्रकार से युद्ध होता है जिसमें कि जो देवता होते हैं वो बृहस्पति की तरफ जाते हैं और लेकिन फिर भी जो सोमा होते हैं, जो चंद्र देवता होते हैं, वो तारा को नहीं देते हैं। उस तरफ जो दानवों के जो गुरु होते हैं शुक्राचार्य, वो साथ देते हैं चंद्र देवता सोमा की। और इस प्रकार से सोमा की तरफ से और बृहस्पति की तरफ से युद्ध होता है। तो जो सोमा ने जो इस प्रकार से जो अपना गलत चरित्र दिखाया और अपनी बुद्धि उसकी भ्रष्ट हुई, इससे उसका किसी प्रकार से उसका लाभ नहीं होने वाला है। तो ये हमें कथा से ये हमें सीखने को मिलता है। और दूसरा हमें ये सीखने को मिलता है कि किस प्रकार से क्योंकि देवता जो थे, देवताओं के जो दुश्मन थे वो दानव थे और दानवों के जो गुरु थे शुक्राचार्य थे। तो इस प्रकार से कई बार होता है, आज की तरह के मॉडर्न पॉलिटिक्स में भी होता है कि जो लोग होते हैं वो आपके जो जो दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना लेते हैं और इस प्रकार से, चाहे वो ठीक रास्ता पे हो या गलत रास्ते पे हो, इस प्रकार से वो करते हैं। और इससे किसी प्रकार से जो लोग इस प्रकार से कार्य करते हैं उनका लाभ नहीं होता है। आखिरकार क्या होता है कि जो ब्रह्मा आते हैं और ब्रह्मा संधि एक शांति वार्तालाप कराते हैं ताकि सोम के बीच में और जो बृहस्पति के बीच में एक जो युद्ध हो रहा था वो समाप्त किया जा सके और विनाश है वो समाप्त किया जा सके। लेकिन क्या होता है, जो तारा होते हैं, जो बृहस्पति की जो पत्नी होती हैं, उनका पुत्र जन्म होता है और वो पुत्र का नाम होता है बुध। बुध यानी कि जो हम लोग कहते हैं मरकरी जो कहते हैं वो। इस प्रकार से एक कथा थी, आपने सुनी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।